दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का आधा सोना सिर्फ दो देश खरीद रहे हैं? क्या भारत और चीन मिलकर ग्लोबल गोल्डन मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि सोना लगातार महंगा होता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा? दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे खतरनाक और दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है जहां सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि पावर, सुरक्षा और ग्लोबल कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि अब इस गेम को अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि एशिया, खासकर भारत और चीन ड्राइव कर रहे हैं। क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स और डेटा बताते हैं कि ग्लोबल गोल्ड डिमांड का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ इन दो देशों से आता है। यानी दुनिया का हर दूसरा सोना या तो भारत जा रहा है या चीन। और यही वजह है कि गोल्ड की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। 2025 में तो हालत इतने बदले कि गोल्ड की ग्लोबल डिमांड 5000 टन से भी ऊपर पहुंच गई, जो इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इसका सबसे बड़ा कारण था इन्वेस्टर्स का डर, डॉलर पर भरोसा कम होना, जियोपॉलिटिकल टेंशन और आर्थिक अनिश्चितता, जिससे लोगों ने तेजी से सोने को सेफ हेवन बना दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बदलाव ये है कि जहां पहले सोना सिर्फ शादी ब्याह और गहनों के लिए खरीदा जाता था, अब वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। खासकर चीन में जहां ज्वेलरी की मांग गिर रही है, लेकिन गोल्ड बार और कॉइन्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब इसे निवेश और सुरक्षा के रूप में देख रहे हैं। वहीं भारत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण आम लोगों की खरीदी कम हो रही है, लेकिन निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और यही कारण है कि भले वॉल्यूम कम हो, लेकिन वैल्यू के हिसाब से गोल्ड मार्केट रिकॉर्ड बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत और चीन ही क्यों इस मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए? इसका जवाब है कि इन देशों की आबादी, सांस्कृतिक जुड़ाव और आर्थिक रणनीति। भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि परंपरा, शादी और सामाजिक स्टेटस का हिस्सा है, जबकि चीन में सरकार और सेंट्रल बैंक खुद बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। चीन का सेंट्रल बैंक लगातार 17 महीने से गोल्ड खरीद रहा है और उसके रिजर्व में अब 2300 टन से ज्यादा सोना हो चुका है। यानी ये सिर्फ आम लोगों की खरीद नहीं बल्कि सरकारों की भी रणनीतिक चाल है। और यही वजह है कि जब दुनिया के दो सबसे बड़े देश लगातार सोना खरीदते हैं तो उसकी कीमत पर सीधा असर पड़ता है। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में 60% से ज्यादा की तेजी देखी। लेकिन इस कहानी का एक और दूसरा पहलू भी है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। इतनी ज्यादा कीमतों के कारण अब आम लोग सोना खरीदने से पीछे हट रहे हैं। भारत में अक्षय तृतीया जैसे बड़े त्योहार पर भी गोल्ड की डिमांड कमजोर रही, क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा थी कि लोग खरीदने से डर रहे थे। और कई जगह तो डिमांड 40 से 50% तक गिर गई। यानी जहां एक तरफ बड़े निवेशक और देश सोना जमा कर रहे हैं, वहीं आम आदमी धीरे धीरे इस मार्केट से बाहर होता जा रहा है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब किसी एसेट पर कुछ बड़े खिलाड़ियों का कंट्रोल बढ़ जाता है तो उसकी कीमतें और ज्यादा अस्थिर हो जाती है। और यही भविष्य में इसमें सबसे बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब एक और बड़ा सवाल है कि क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोने की डिमांड मजबूत रहेगी। और खासकर एशिया यानी भारत और चीन इसका सबसे बड़ा ड्राइवर बना रहेगा, क्योंकि यहाँ की आबादी, सेविंग्स पैटर्न और सांस्कृतिक फैक्टर इसे लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। और यही वजह है कि डेटा दिखाता है कि गोल्ड बार और कॉइन्स की डिमांड का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इन दो देशों से आता है। यानी साफ है, जब गोल्ड का असली कंट्रोल वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ जा चुका है। और ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी है, जहां भारत और चीन धीरे धीरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि पावर का सबसे बड़ा टूल बन जाएगा। और तब सवाल ये नहीं होगा कि सोना कितना महंगा है, बल्कि ये होगा कि किसके पास कितना सोना है, क्योंकि वही तय करेगा भविष्य की आर्थिक ताकत। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। गोल्ड अब सिर्फ चमक नहीं बल्कि कंट्रोल की कहानी भी बन चुका है, और इसे भारत और चीन लगातार कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या सोना एक बार फिर से 2 लाख के करीब पहुंच पाएगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज के लिए है, यहाँ पर निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।